हेलो, आपके स्क्रीन में दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा और काउंसलिंग नियोजन इकाई में ही करवाई जाएगी। अब इससे क्या असर पड़ेगा आपकी बहाली पर, उस बात को समझिए। बहुत सारे लोग इस तरह की खबरों को पिछले 2-3 दिनों से देख करके सुन करके बड़ा एक्साइटेड हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि अब तो सारा मामला ही ऑनलाइन हो गया। पर मामला ऐसा नहीं है। पहले भी धोखा हो रहा था कैंडिडेट के साथ और साथ में फेज में भी होगा। वो कैसे, इस बात को समझिए कि सिर्फ एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है। आपका एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा और एक लिस्ट बना करके नियोजन इकाई को दे दिया जाएगा। उसके बाद नियोजन इकाई में कैंडिडेट जाएंगे और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसको वहीं पर कंप्लीट करवाया जाएगा। गड़बड़ी कहां पर होती थी? अगर आप छठा फेज, पांचवा फेज या उसके पहले का ये फेज देखें, तो जिस स्टेज पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, गड़बड़ी वहां पर होती है। किसी का 70% नंबर है, उसको 80 करके उसको जॉब दे दो। यही चल रहा था नियोजन इकाइयों के अंदर। मुखिया, ये जो जिला परिषद वाले, ये मेयर, ये तमाम लोग क्या कर रहे थे इतने दिनों से? जो करप्शन के जितने मामले रिपोर्ट हो रहे थे वो इसी तरह के थे। ये कम नंबर वाले को बढ़ा दो, या किसी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से लेकर के आया है, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी तो खैर उन लोगों को इतना अकल नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी बेचा जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन मतलब कोई भी कहीं से भी कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी लेकर के आ गया कागजात, उसको सही समझ लो और उसको जॉब दे दो। मतलब सारा खेल पैसे का था। और ये होता था कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता था। तो कंट्रोल तो आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उनके हाथ में ही रह गया। आपको आसानी क्या हुई? आपको आसानी ये हुई कि आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाने की वजह से आपको पूरा बिहार भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। आपके पैसे बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार जैसा कल था, जैसा छठा फेज में था, वही सातवां फेज में भी रह जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अथॉरिटी उनके पास है। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। सचिव ने जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने वो बात कहा है कि काउंसलिंग नियोजन इकाई में ही होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियोजन इकाई में ही होगा। दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल भी यही कहता है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू जो खबरें आ रही हैं वो भी यही कह रहा है। प्रॉब्लम आप समझ गए। अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी सीटी कैंडिडेट हैं, ताकि इस बारे में अवेयरनेस फैले। लोग अगर समस्या के बारे में पहले से जानेंगे नहीं तो इसका हल कैसे निकलेगा? समस्या को हल करने का उसका सही रास्ता यह है कि पहले आप उसको, समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, तभी उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम तो आप समझ गए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंट्रोल होने की वजह से वो लोग फिर खेल करेंगे, फिर पैसा चलेगा। जो भी सोशल साइंस वाले हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, पैसा दो, काम खत्म है। कंप्यूटर साइंस वाले हैं, सिर्फ बीसीए कर रखा था, एमसीए कहीं से खरीद के लाए हैं, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कट ऑफ डेट तक पूरा नहीं करते हैं, पैसा दो, काम चल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें होने का फुल चांस है, क्योंकि अभी तक ये लोग यही काम करते आए हैं। अगर बिहार में स्कूलों में इतने घटिया टीचर पहुंचे हैं तो इसमें करप्शन का बहुत बड़ा खेल है। इन नियोजन इकाइयों की पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी जब नियोजन इकाई है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? इन्हीं लोगों की बनेगी। आज संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, कितना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने क्वालिटी का। खैर नहीं हो, प्रॉब्लम तो आप समझ गए हैं। अब सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, पहला सोल्यूशन सुनिए, पटना में करवा लिया जाए। इतने सारे सरकारी एम्प्लॉय हैं, बिहार बोर्ड वाले, इतने क्लरिकल स्टाफ है, थोड़ा मेहनत 2-4 दिन 5 दिन कर लेंगे तो क्या चला जाएगा? पटना में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। अलग अलग दिनों पर अलग अलग सब्जेक्ट को, या जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा भीड़ है उनको मल्टीपल डेज पर भी बुला लिया जाए और उनका काउंसलिंग करवाया जाए। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। पहले काउंसलिंग शुरू करने से पहले, आवेदन लेने से पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। सभी एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है। ये पहले ही लिस्ट बना के नियोजन इकाई को देने के चक्कर में है और बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सोचिए कितना अटपटा बात है। मान लो कि आप सीट के बराबर लिस्ट बना के नियोजन इकाई को आप दे दोगे ऑनलाइन के थ्रू, और बाद में वहां पर सभी कैंडिडेट नहीं पहुंचा या किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी रही और पैसा भी नहीं दे पाया, उसकी पहचान भी नहीं नियोजन इकाई के अंदर, तब तो सीट खाली चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस ही फॉल्टी है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फिल्टर हो गया कैंडिडेट आया जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए सभी सर्टिफिकेट मौजूद हैं, फिर उन लोगों से एप्लीकेशन लेके सीट के बराबर नियोजन इकाइयों को लिस्ट पकड़ा दी जाए, भाई कि ये रहे वो कैंडिडेट जिनका आपको जॉब देना है। बस उनका जॉब देने का काम रहेगा, क्योंकि जॉब तो वही देंगी। उसके लिए मतलब बिहार सरकार अपना एम्प्लॉय तो मानती नहीं है, तो टीचर्स को तो जॉब तो नियोजन इकाई के थ्रू ही मिलना है।
तो इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि एक तो सोल्यूशन इसका ये है कि पटना में करा लिया जाए, दूसरा है कि सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम। प्राइवेट कंपनी अपने लेवल पर इस चीज़ को देख ले, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मैं आपको एक्सेंचर का बता रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे नोन एक थे, उन्होंने बीसीए कर रखा था मगध यूनिवर्सिटी से और एमसीए किसी रिप्यूटेड कॉलेज से कर रखा था। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया सिर्फ इस बिना पे कि उन्होंने बीसीए मगध यूनिवर्सिटी से कर रखा था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत स्ट्रिक्ट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। हालांकि उतना स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट जो फर्जी वाले हैं उनको फिल्टर किया जाए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट करते हैं उनको बाहर किया जाए, कम से कम इतना तो सरकार कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी को देकर के भी मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अगर पटना में भी नहीं बुलाना है, प्राइवेट कंपनी को भी नहीं देना है, तो एटलीस्ट जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कैंप लगा दिया जाए और उसको डीएम की निगरानी में या किसी भी सीनियर ऑफिसर की निगरानी में इस काम को करवाया जाए, एक ही जगह पर सभी का, और वो भी आवेदन लेने से पहले, क्योंकि आवेदन लेने के बाद करवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर करप्शन का चांस बढ़ जाएगा। आवेदन लेने के बाद लिस्ट बन जाएगी, फिर तो कैंडिडेट को पता लग जाएगा अरे उसका लिस्ट में नाम आ गया, अगर वो कुछ पैसे देने को भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर फिल्टर करना है तो जो एप्लीकेशन है उससे पहले करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप बैंकिंग में देखिए, वहां पर क्या होता है, बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पीटी मेंस जिसका क्लियर हुआ, पहले उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट फेल हो गया, उसको इंटरव्यू में जाने नहीं दिया जाता। आप किसी से पता कर लीजिए जिन लोगों ने बैंक वगैरह का इंटरव्यू दिया है। तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी पूरी प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। हालांकि इन्फ्लुएंस करने वाले तो फिर भी कर ही जाते हैं, लेकिन अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अगर पटना में हुआ सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंस आपको ज़रूरी है, आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा खुद ही अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर के। तो या तो पटना में करवा ले सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे, या नहीं तो दोनों में से कुछ नहीं करा सकती तो एटलीस्ट जिला लेवल पर करा ले किसी सीनियर ऑफिसर की निगरानी में। क्योंकि अगर मुखिया के पास आप लेके जाएंगे, जिला परिषद अध्यक्ष के पास आप लेके जाएंगे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का है इन लोगों का आपको बेहतर पता है, ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं ये भी आपको बेहतर पता है, तो फिर तो गड़बड़ी होगी ही होगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज पूरी इस बहाली की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग है। वहीं पर ये डिसाइड होता है करप्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल मेरे कहने का बस यही मकसद था कि जो खबरें आजकल चल रही हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज और बस इन लोगों के हाथ से पावर निकल गया मुखिया वगैरह के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको बिहार भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, थोड़े से आपके पैसे बच जाएंगे और थोड़ा आपका समय बच जाएगा। लेकिन करप्शन जस का तस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंट्रोल अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन लोगों के हाथ में पहले था।